हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम एम एस वर्ड के बारे में जानने वाले हैं कि एम एस वर्ड क्या होता है, इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये इस पर हम क्या क्या बना सकते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से उपयोगी है। साथ ही हम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो अगर आप किसी तरह के एसएससी या फिर कुछ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे एम एस वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एम एस वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आए या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं बोलने में अगर परेशानी हो गई या फिर कोई नहीं मैं बोल पाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको आप बाद में भी दे सकते हैं। आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे हर चीज़ जो मैं बोलूँगा वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और उसमें कई सारे पैकेज होते हैं, जिसमें एम एस वर्ड होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, कई प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज हम ऑफिस के लिए किया जाता है। तो ये ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही एक हिस्सा होता है, जिसको अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। आप सभी लोग पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाया गया है, जिसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगा, लैपटॉप में। अगर आपका वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो वहाँ पे आपको एम एस वर्ड जरूर देखने को मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। इसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। अब डॉक्यूमेंट किस प्रकार का होता है? जैसे मेमो हो गया बनाने के लिए, लेटर, न्यूज हो गया, न्यूज़पेपर, नोटिस हो गया तैयार करने के, इन्वेलप तैयार करने के, VPC तैयार करने के लिए, या फिर अगर आपको एक साथ ही कई लोगों को ईमेल भेजना है तो आप ईमेल तैयार करके एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। इसलिए हम एम एस वर्ड का यूज करते हैं। एम एस वर्ड में इतनी नहीं, बहुत सारे, जैसे कि आप देखते हैं जहाँ पे बिल तैयार होता है वो भी एम एस वर्ड से ही तैयार होता है। और अगर आप कोई कार्ड देखते हैं जहाँ पे कार्ड किसी कंपनी कार्ड होता है वो भी आप एम एस वर्ड में तैयार कर सकते हैं। लोगो भी एम एस वर्ड में काफ़ी हद तक तैयार किया जाता है। तो आप कई प्रकार की चीज़ें एम एस वर्ड में कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एम एस वर्ड में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्यों कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होता है हमारा एम एस वर्ड का ओवरव्यू होता है, जिसमें हम एम एस वर्ड को इसी तरह जब शुरुआत एम एस वर्ड आप खोलेंगे तो इसी तरह के कुछ इस तरह के व्यू होते हैं, जिसमें आपको टैब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे ऊपर टॉप बार में ऑप्शन होते हैं, ये रिबन होता है। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे टैब देखने को मिलेगा। ये रिबन होता है, जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उस ऑप्शन का ये रिबन होता है। ठीक है जी। तो अब आगे देखते हैं, ये आपका रूलर होता है। ये रूलर, यहाँ पे भी रूलर आपको देखने को मिलेगा। ये स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पेज को साइज को बड़ा कर देंगे आपको यहाँ पे भी स्क्रॉल बार देखने को मिल जाएगा। देन आगे आते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो एम एस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एम एस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो एम एस वर्ड डिफ़ॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर आप पहली बार एम एस वर्ड खोलते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट 1 होता है फाइल नेम, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको टॉप में दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। हम इसको पेन लेके इसको बताते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो ये जो फाइल, क्योंकि मैंने पहली बार खोला इसको ओपन किया है, जब फर्स्ट बार आप खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 लिखेगा। अगर ये इसको मिनिमाइज करके अगर आप दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह डॉक्यूमेंट होता है। आगे आते हैं और यहाँ पे एम एस वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम .docx होता है। देखिए, .docx अगर आप 2007 के बाद अगर एम एस वर्ड यूज करेंगे तो उसका .docx होता है। अगर आप 2007 के पहले का यूज करते हैं तो वहाँ पे ये यक्स नहीं रहेगा, केवल .doc रहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। एम एस वर्ड में 8 टैब होते हैं। 8 टैब होते हैं। 2007 के जो बाद के जो एम एस वर्ड आया है उसमें 8 टैब होते हैं।
अगर आप 2007 यूज करते हैं तो उसमें आपको 7 टैब मिलेंगे, डिज़ाइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर उसके बाद का है तो आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने 8 टैब बता दिए हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, यहाँ पे आप मेलिंग का यूज करते हैं मेल भेजने के लिए। रिव्यू, उसमें आप देख सकते हैं, व्यू ये भी देखने के लिए होता है, ठीक है। और MS वर्ड में पेज साइज बाय डिफ़ॉल्ट A4 पर सेट होता है या फिर लेटर पे सेट होता है। 2 पर सेट होता है, मैंने यहाँ पे लिखने के लिए भूल गया है, A4 या फिर लेटर पे सेट होता है। दोनों अप्रॉक्स दोनों की साइज़ एक सेम ही होती है, बराबर ही होती है। और अधिकतर A4 साइज़ में ही प्रिंट निकाला जाता है। अगर कोई आप देखे होंगे तो अधिकतर जो MS वर्ड से जो फाइल प्रिंट की जाती है, जो पेज प्रिंट किया जाता है, वो अधिकतर A4 साइज़ में ही प्रिंट किया जाता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग व्यूज़ 100% होता है। जैसे कि आप जब MS वर्ड खोलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा MS वर्ड। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 100 दिख रहा होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब आप खोलेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 100 पर ही सेट रहता है। आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आंसर पे आते हैं कि नेक्स्ट नोट पे आते हैं कि MS वर्ड में अधिकतम जूम, अधिक से अधिक जूम आप 500 तक कर सकते हैं और मिनिमम जूम 10% तक। 10% से आप कम नहीं कर सकते हैं और 500 से आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं जूम। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, अगर आपको किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिखती है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे कुछ दिखेगा, डॉट डॉट दिखेगा, तो डॉट डॉट ऐसे दिखते रहता है, डॉट डॉट जैसे दिखता है, वहाँ पे रेड लाइन दिखता है। तो अगर उस तरीके से आपको अंडरलाइन दिखता है तो उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर मैं जूम का मैंने GOUM लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो आपको वहाँ पे नीचे डॉट डॉट करके आएगा। डॉट डॉट ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके आता है, बहुत पास होता है, आपको ऐसे ऐसे किया रहेगा। तो वो अगर आता है तो मान लीजिए समझ लीजिए कि आपका स्पेलिंग एरर है, उसको स्पेलिंग को ठीक करिए। अगर वहीं ग्रीन अंडरलाइन आ जाए, सेम तरीके से होता है लेकिन ग्रीन होता है, तो अगर ग्रीन हो जाता है तो आपका वहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। आप ग्रामर मिस्टेक का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपने ईच की जगह एन लगा दिया, कहीं पे कुछ और लगा दिया, तो ग्रामर मिस्टेक होता है। वाच की जगह इज लगा दिया आपने, तो वहाँ पे ग्रामर मिस्टेक होता है। तो उस ग्रामर को आप मिस्टेक को सही करें। अब अगले क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट नोट्स पर आते हैं, जिसमें लिखा है MS वर्ड में 2 लाइनों के बीच का स्पेस 1.15 सेंटीमीटर होता है। आप जो भी, जैसे कि आपने MS वर्ड में दो वर्ड्स लिखे हैं, सॉरी 2 लाइन्स लिखे हैं, जैसे इसमें बीच में 2 लाइन्स है, इनके बीच की दूरी जो होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमारा 1.15 सेंटीमीटर होता है। अब आगे आते हैं MS वर्ड में फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम आते हैं, देखिए यहाँ पे जो है MS वर्ड का जो सबसे पहले ये जो फॉन्ट साइज है, और ये पहले बताते हैं, ये फॉन्ट का फैमिली है। जैसे कि आप जो भी लिखेंगे ये फॉन्ट कैलिबरी में लिखा जाएगा, और फॉन्ट जो साइज़ है वो 11 रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 11 लिखा भी है, 11 रहता है, और कैलिबरी बॉडी होता है, फॉन्ट फैमिली कैलिबरी बॉडी होता है। और MS वर्ड में टैब बटन प्रेस करने पर आपको MS वर्ड में दाहिने तरफ कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन देखने को मिलेगा। अगर आप वो प्रेस करते हैं तो आपके जो 2 वर्ड के बीच में जो स्पेस आएगी वो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंच का स्पेस आता है। जैसे आपने एक वर्ड लिखा, आपने टैब बटन का प्रयोग किया, जैसे आप टैब बटन का प्रयोग करेंगे 1.5 इंच का स्पेस आपके बीच में, उसके 2 वर्ड्स के बीच में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, MS वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट ही कहा जाता है। अगर आप MS वर्ड में कोई फाइल खोलते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे, आप उसको फाइल नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई कहीं आपको लिखा है फाइल लिखा है, तो MS वर्ड में उसको फाइल नहीं डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इससे कई से क्वेश्चन आते हैं कि MS वर्ड में जो फाइल होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अब अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, अलाइन, और ये भी सेंटर होता है। लेकिन इस सेंटर में अंतर क्या होता है कि ये जो सेंटर होता है वो लाइंस को आगे पीछे कर देता है। जैसे ऊपर की लाइन को ज़्यादा स्पेस खींच रही है तो बीच की लाइन छोटा हो गई, लेकिन अगर आप इसको तो जस्टिफाई कर देता है, यानी कि देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पर सेट करते हैं तो इसमें कहीं ये लाइन यहाँ तक है, तो कहीं ये लाइन यहीं तक आके रुक जा रही है, तो कहीं ये लाइन यहाँ तक आके रुक जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, तो चार आपको अलाइनमेंट देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, आगे आते हैं। तो लगभग हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। तो MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर दिया। अब आने वाली वीडियो में हम MS वर्ड से रिलेटेड सारे जो फंक्शंस सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में कवर करेंगे। और ये हमारा MS वर्ड का पहला क्लास था। अब हम MS वर्ड पे लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप MS वर्ड बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, और अगले वीडियो आने वाली वीडियो को भी आपको देखना होगा। लगातार आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा आप MS वर्ड में प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा MS वर्ड में एक्सपर्ट होंगे। MS वर्ड ही नहीं, आप MS एक्सेल या जो भी MS या फिर जो भी कोई चीज़ें होती हैं जी, अगर आप उनमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्लास था, और आने वाले क्लास में भी हम MS वर्ड के बारे में जानेंगे और किस तरीके से कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। कुछ बेसिक्स होती हैं जिनको हम कवर करेंगे, किस तरह से फाइल खुलती हैं, MS वर्ड किस तरह से खुलता है, और कैसे कैसे किन किन ऑप्शंस को हम कौन कौन सा नाम देते हैं, कौन कौन से नाम से हम उनको नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।